बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बिहारी कीमे की रेसिपी लेकर आए हैं। बिहारी कीमा जो है वो आसान है बहुत बनाना। बस इसकी मैरिनेशन करके रख लें तो जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर में शाम को दावत है या दूसरे दिन दावत है तो आप इसकी मैरिनेशन करके फ्रिज में रख सकते हैं। इतना इजी ये पकाने का तरीका है कि इसको करीब जैसे होता है ना, भून रहे हैं हम लोग कि ये डाल दें वो डाल दें। कीमा आखिर पकाने का एक तरीका डिफरेंट भी होता है, लेकिन इसकी सिर्फ मैरिनेशन का काम करके उसके बाद आप फ्रिज में रख दें तो इसको पकाना बहुत ही इजी हो जाता है। तो आज हम बिहारी कीमे की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि बहुत इजी है, हर कोई बना सकता है और घर के मसाले बहुत ही करीब तरीन मसाले हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कीमे को मैरिनेट कर लेते हैं। 1 किलो मैंने कीमा लिया है, मशीन का कीमा है, बारीक मशीन से निकलवा लीजिएगा। अच्छा, इसमें हमने 3 खाने के चम्मच कच्चा पपीता, 1 किलो है तो इसलिए 3 खाने के चम्मच, अगर आधा किलो है तो 1.5 खाने का चम्मच। और छिलके समेत जो है वो आपने पीसना है कच्चे पपीते को। अगर कच्चा नहीं मिल रहा तो पका हुआ भी आप डाल सकते हैं, बल्कि पका हुआ ज़्यादा जल्दी गलाएगा। नमक हमने 1 टीस्पून लिया है, अभी फ़िलहाल देखेंगे बाद में टेस्ट के हिसाब से तो एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, इसको हमने मैरिनेट करके तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसको मिक्स करके अच्छी तरह। अच्छा, अब मैं मिलती हूँ आपको, ये मसाला भी बता देती हूँ जब तक ये मैरिनेट होता रहेगा। तो इसको 1.5 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं अच्छी तरह मिक्स करके। अच्छा, इसका जो है बिहारी मसाला हम बना लेते हैं। बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको मसाले के मुतालिक बता दूँ कि 2 हमने दालचीनी ली है और जावित्री, थोड़ी सी जावित्री ली। इसमें जायफल नहीं जाएगा। 3 जो है वो लौंग है, 2 चाय के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 2 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च। इनको हम भूनेंगे, भून के हम इनको पीसेंगे। और इसके अलावा हमें 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ चने जो होते हैं ना, भुने हुए चने, पिसा हुआ चने 2 खाने के चम्मच हमें चाहिए होगा, लेकिन मेरे पास भुने हुए चने नहीं थे। मैंने 2 खाने के चम्मच बेसन लिए, हम इसको भी भून लेंगे और ये वही टेस्ट देगा। 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई। ये तमाम चीज़ें जो है वो इस मसाले में जाएंगी। बाकी की बल्कि सारी ही चीज़ें जाएंगी। बाकी की चीज़ों का मैं बता दूं कि 3 खाने के चम्मच हमने सरसों का तेल लिया है। बिहारी जो कीमा होता है उसमें सरसों का तेल लाजमी जाता है। 1 खाने का चम्मच कहती, 1 कप जो है वो दही है, 4 खाने के चम्मच लेमन जूस, आधा कप घी, ऑयल नहीं होगा, अगर डालना चाहें तो डाल लीजिएगा। 1 मीडियम साइज़ का प्याज था जिसको मैंने फ्राई करके पीस लिया है, यानी कि पीसना लाजमी है। 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक पिसा हुआ। तो इन तमाम चीज़ों को भूनते हैं। सबसे पहले बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और ये तमाम चीज़ें, काली मिर्च और छोटी इलायची, सूखा धनिया, ज़ीरा, चूँकि जल्दी भुन जाता है इसलिए इनको पहले कर लेते हैं तकरीबन 1 मिनट के लिए। बिल्कुल स्लो फ्लेम है, तेज़ नहीं है। 1 मिनट के बाद सूखा धनिया, ज़ीरा और जावित्री को भून लेते हैं। और ये इतना ज़्यादा नहीं भूनना है, फिर इसके बाद हमने बेसन शामिल करना है। उसको अच्छा सा थोड़ा सा भूनना है जब तक खुशबू ना आए ना बेसन से। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं क्योंकि ये चने नहीं है ना, बेसन है। बेसन को थोड़ा सा खुशबू आने तक भून लेते हैं, स्लो फ्लेम पर, तेज़ नहीं। ये देखें, बेसन को हमने भून लिया है और इसको मुसलसल चम्मच चलाना है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया हुआ है और एकदम से फ़ौरन उतारना ताकि ये जल ना जाए। इसको हमने पीस लेना है, मैं पीस कर लेकर आती हूँ। अच्छा, जो मसाला मैंने आपको बताया था वो पीस के लेकर आ गई और कीमे को 1.5-2 घंटे हो गए हैं। अब ये मसाला हम लगाएंगे। बेसन, मतलब मैं बेसन कह रही हूँ लेकिन आपने भुने हुए चने लेने, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरसों का तेल 3 खाने के चम्मच,
सिर्फ घी जो है वो हम छोड़ देंगे, बाकी तमाम चीज़ें ही इसमें मैरिनेट करेंगे। कहाँ गया वो मेरा चम्मच। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, मिलाते हैं। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको हमने 4 से 5 घंटे इसको मैरिनेट करके रखना लाजमी है, या ओवरनाइट आपने फ्रिज में रखना है ढककर, या 4-5 घंटे के लिए अगर आपने रखना है, टाइम नहीं है सुबह की जो है वो बनाया है तो शाम को चाहिए, तो आपने फिर भी 4-5 घंटे लाजमी इसको रखना है मैरिनेट करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 3 से 4 घंटे के लिए इसको मैरिनेट किया है। आप ज़्यादा देर करिएगा, ज़्यादा अच्छा इसका और जायका आएगा। ठीक है, अब हम इसको पका रहे हैं। घी मैंने डाला है। अच्छा, इसको अच्छी तरह हमने देखें ना, सारी चीज़ें जब हमने मिक्स करके रखी हैं, सिर्फ घी डालो और अब हमने पकने के लिए रख देना है। अच्छा, इसको हमने क्योंकि कच्चा पपीता लगाया हुआ था इसलिए ये जल्दी पक जाएगा और तकरीबन 20-25 मिनट में ये पक जाएगा। तो इसको हम ढककर मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देते हैं। इसमें पानी नहीं डालना क्योंकि दही जो है वो अपना पानी छोड़ेगा, उसी में ये गल जाएगा। मीडियम फ्लेम में रखेंगे ना तो कोई ऐसा मसला नहीं कि पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए कीमा जो है वो गल चुका है, लेकिन देखिए पानी भी कितना छोड़ा हुआ है और गल भी चुका है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, तेज़ फ्लेम करके इसका पानी सुखा लेते हैं। ये देखें सारा पानी हमने ड्राई कर लिया है। अब क्या करते हैं कि चूल्हा बंद कर देते हैं और कोयले को यहाँ पे रखते हैं। कोयले का स्मोक दे देते हैं, थोड़े से चंद ड्रॉप्स ऑयल के इसके ऊपर डाल के इसको 2-4 मिनट का हमने स्मोक देना है। स्मोक आ चुका है, कोली हम निकाल लेते हैं। ये देखें कीमा तैयार हो गया है, बिहारी कीमा। अब आपने ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, अब आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और हुण मैं पंजाबी दसदा कि मैं 1 किलो कीमा लिया सी, तुसीं चाहो ते बीफ लो, मटन लो या ऊँट दा गोश्त जो तुहाड़ा कुरबानी दा पिया दवे, तुहाड़ी कुरबानी दा नहीं, तुहाड़े जिहड़ी बकरा ईद दे विच गोश्त पिया दवे, कीमा पिया दा तो ओहदा ही बना सकदे हो। ते 1 किलो दे विच मैं 3 खाने दे चम्मच, मैं 3 सुनना ਉਹਦਾ पपीता कच्चा पपीता उन्होंने ने घंटे की पुरानी गल है निकल। अच्छा, 3 खाने के चम्मच कच्चा पपीता तो नमक लगा के उन्हें मैं रख दिता 1-1.5-2 घंटे वास्ते। उस बाद फिर मैं बाकी दी चीज़ों मसाले मिक्स करके उन्होंने फिर मैं काफ़ी घंटे रखा, फिर मैं पकाया भी। यकीन करो इन्नी जल्दी पक जाता ना, जो कच्चा पपीता लगे हुआ है ना तो बड़ी जल्दी चीज़ पक जाती है। मैं सारे मसाले तुहानूं पता है पहले भुने सन, फिर उन्होंने मैंने पीसिया, फिर मिक्स किया, फिर उन्होंने मैं रख दिता, फिर उस तो बाद घ्यो पा के मैं पकना धरता। मीडियम फ्लेम पर पकया हुआ, आखिरी च मैं कोयले का धुआं देता। तो ट्राई करके मैं ज़रूर दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।